वाह बच्चों, आज हम क्लास 8 का व्याकरण हिंदी व्याकरण प्रवीण आपके समक्ष लेकर आए हैं, जिसमें हम पढ़ रहे थे। हमारा क्लास चल रहा था, जो कंटिन्यू क्लास है वो चल रहा था आपका शब्द विचार पाठ 4, जिसमें हम शब्दों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, जिसमें स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर हम पढ़ने जा रहे थे, जिसमें से हम स्रोत के आधार पर पढ़ रहे थे। यह पढ़ लिया था। इसके बाद दूसरा हम दूसरा रचना के आधार पर पढ़ लिए थे और तीसरा अर्थ के आधार पर पढ़ लिए थे। आज हम चौथा प्रयोग के आधार पर पढ़ेंगे। इस वीडियो में आज हम प्रयोग के आधार पर पढ़ेंगे। प्रयोग के आधार पर शब्दों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। विकारी शब्द, अविकारी शब्द। कह रहा है प्रयोग के आधार पर शब्दों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित मतलब बांटा गया है, जिसमें विकारी शब्द और अविकारी शब्द आ जाएंगे। ठीक, आइए देखते हैं। सबसे पहले विकारी शब्द है, तो आइए पढ़ते हैं विकारी शब्द। जो शब्द भिन्न भिन्न परिस्थितियों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण अपना रूप देते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। इसके अंतर्गत आरंभ के 4 प्रकार के शब्द अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्योंकि क्रिया आते हैं, क्योंकि ये शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने पर लिंग, वचन, कारक, काल आदि के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। क्या, फिर से थोड़ा देख लीजिए, किस कारण ये परिवर्तित होते रहते हैं? क्योंकि ये शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने पर लिंग, वचन, कारक, काल आदि के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे वह अच्छी लड़की है, वे अच्छी लड़कियां हैं, ठीक, आदि। ठीक, अब ये वचन के यहाँ वह अच्छी लड़की, एक लड़की की बात की गई और वे अच्छी लड़कियां हैं, ढेर सारी लड़कियों की बात की गई। इसलिए यहाँ किस कारण परिवर्तन हो रहा है? वचन के कारण परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया ना? चलिए फिर से बता देंगे। अविकारी शब्द, जिन शब्दों में वाक्य में प्रयोग के कारण किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ये शब्द प्रत्येक वाक्य में ज्यों के त्यों प्रयुक्त किए जाते हैं। इनमें किसी भी प्रकार का बदलाव या परिवर्तन नहीं होता है, जैसे आज, आगे, शीघ्र, अधिक, पहले, वीर और या, वाह आदि शब्द। मतलब यहाँ से देख लीजिए एक बार थोड़ी से, ये शब्द प्रत्येक वाक्य में ज्यों के त्यों प्रयुक्त किए जाते हैं। इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन या बदलाव नहीं किया जाता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं थोड़ा महत्वपूर्ण बिंदु। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लाइन दिया है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शब्दों का निर्माण वर्णों के सार्थक मेल से होता है। शब्दों को 4 भागों में विभाजित किया गया है, स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। अभी हमने पीछे पढ़ा। ठीक, इसके बाद स्रोत के आधार पर शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है।
कितने? स्रोत के आधार पर। स्रोत पहला है तो इसको भी 5 भागों में, किसमें? तत्सम, तद्भव, थीसिस, विदेशी तथा शंकर शब्द। ठीक, आगे रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। ध्यान दीजिएगा कि स्रोत के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है, शब्दों की 4, ये तो आपने पढ़ लिया, स्रोत के आधार पर 5 हैं और रचना के आधार पर शब्दों को कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है, रूढ़, यौगिक और रूढ़ यौगिक शब्द है। अर्थ के आधार पर वर्गों को 10 भागों में बांटा गया है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले 5 भागों में, फिर 3, और फिर अर्थ के जब बात आ जाती है तो अर्थ के आधार पर वर्गों को 10 भागों में बांटा गया है। सार्थक, निरर्थक, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, समानार्थी, विलोम, सूत्रीसम, भिन्नार्थक शब्द। वाक्य के लिए एक शब्द तथा समूह सार्थक शब्द। एक्सरसाइज है तो कुछ अभी बिंदु बाकी है, उसको देखते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज देखेंगे। प्रयोग के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है, विकारी तथा अविकारी शब्द। ठीक है, अभी जो हम पढ़े हैं, विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ठीक है, अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक तथा विस्मयादि बोधक। ठीक है, आइए हम आपको कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। ठीक, ये आपका जो क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ के जो सही रहेगा सही का चिन्ह लगाएंगे। ठीक, आगे समझिए और देखिए, लिखिए, समझ के इसको पढ़ना भरना है आपको। यहाँ दिया है घड़े में लिखे शब्दों को छांटकर उचित शीर्षक के नीचे लिखिए। ये जो घड़ा बना हुआ इस पे कुछ शब्द आपके लिखे हुए हैं और इसमें आप जो तत्सम रहेगा तत्सम, तद्भव रहेगा तद्भव, देशज रहेगा देशज, विदेशज रहेगा विदेशज। निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए, इन सब का तत्सम लिखना है। निम्नलिखित अरबी फारसी शब्दों के हिंदी पर्याय लिखने हैं। निम्नलिखित शब्दों को हिंदी पर्याय में से मिलाइए। ठीक, आइए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। अभी हमने पूरा चैप्टर पढ़ा दिया आपको, उसको जब आप अच्छे तरीके से देखेंगे वीडियो और बुक को भी पढ़ेंगे, आप लोग बुक ले लीजिए। अगर जिसके पास बुक न हो तो वह बुक विद्यालय में संपर्क करके आप बुक ले लीजिए। ठीक, और बुक लेंगे सो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर प्रश्न पढ़ के आप उत्तर दे दीजिए। ठीक है, बाकी आप करिएगा। धन्यवाद। आगे का चैप्टर हम आगे अगले वीडियो में लेके आएंगे, जो है शब्द भंडार पर्यायवाची। ठीक है।